नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आइए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम सेतु योजना की लॉन्चिंग और आईटीआई दीक्षांत समारोह के अवसर पर युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग ने पटना में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मौजूद रहे और राजनीतिक दलों के सुझाव पर विचार करने की बात कही है। बैठक में जदयू की तरफ से ऐसी मांग कर दी गई जिसको जानकर विरोध हैरान रह जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री रह चुके और आरएलजेपी यानी कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी भतीजी यानी कि चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथे चरण का विज्ञापन अब तक जारी नहीं होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से राजधानी पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:30 बजे से प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। देखिए, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कॉलेज के पास ही रोक दिया और बाद में खदेड़ भी दिया। पूर्वी चंपारण में आई आंधी और बारिश के भारी तबाही मचाई है। कई सड़कें जलमग्न हो गए हैं और झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मोतिहारी के पकड़ी दयाल मार्ग में पुराने विशाल के पेड़ गिर जाने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। नवरात्रि के समापन के साथ ही बिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जी हां, जहां नवरात्रि का पर्व समाप्त होते ही मछली बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वही रिकॉर्ड तोड़ नॉनवेज खाने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले में नवरात्रि का पर्व समाप्त होते ही मछली बाजार के ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, 9 दिनों तक उपवास और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण मांसाहार पर रोक रहती है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई, मांसाहार के शौकीनों ने मछली बाजार का रुख किया है और अचानक बढ़ी मांग ने बाजार को गुलजार कर दिया है। हालांकि मछली की कीमतें अभी तक तेजी से नहीं बढ़ी है। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जगह जगह जल जमाव और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन सबसे गंभीर घटना मीठापुर सब्जी मंडी के पास हुई, जहां तेज बारिश के कारण सड़क धंस गई और उस पर गुजर रहे 2 पिकअप गाड़ियां भी पलट गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आरा शहर की सूरत बिगाड़ दी है। जी हां, मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक जल जमाव की स्थिति बन गई है। शहर का रमना मैदान, जज मोड़, बाबू बाजार रोड समेत लगभग हर मोहल्ला बारिश के पानी और नालों की गंदगी से जूझ रहा है। पटना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां से 1 लाख की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि अगर रकम नहीं मिली तो वो उन्हें गोली मार देगा। मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक देशी पिस्तौल और 2 दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर और पूरे तिरहुत क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई ने यहां हवाई अड्डे के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी अब मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का सपना साकार होने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।